कार ट्रांसमिशन एक बहुत ही ज़रूरी कंपोनेंट है जो इंजन से व्हील्स तक पावर ट्रांसफ़र करता है। इसमें कई तरह के ट्रांसमिशंस होते हैं, कुछ ऑटोमेटिक होते हैं और कुछ मैनुअल। मैनुअल ट्रांसमिशन में ड्राइवर को एक्स्ट्रा स्टेप्स लेने पड़ते हैं ताकि व्हीकल को इफेक्टिवली ऑपरेट किया जा सके। अगर आप ये सोच रहे हैं कि ट्रांसमिशन कैसे काम करता है, तो ये प्रोसेस ट्रांसमिशन के टाइप पर डिपेंड करता है। ट्रांसमिशन व्हीकल में गियर रेशियो को एडजस्ट करता है, जिससे कार की स्पीड बढ़ सकती है या घट सकती है। जब व्हीकल रुकता है, ट्रांसमिशन इंजन को ड्राइव व्हील से डिस्कनेक्ट कर देता है ताकि इंजन आइडल रहे जब व्हील्स मोशन में नहीं होते। ये क्विक एक्सेलरेशन को भी इनेबल करता है और इंजन को धीरे चलने देता है, जिससे वियर एंड टियर कम होता है जब व्हीकल्स कंसिस्टेंट स्पीड पर चलते हैं। अब हम जरा बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ ट्रांसमिशंस के बारे में, जिसमें से कुछ तो आपने एक्सपीरियंस भी किए होंगे। इसमें से पहला ट्रांसमिशन टाइप है मैनुअल ट्रांसमिशन। मैनुअल ट्रांसमिशन में क्लच पेडल और शिफ्टर होता है, जिससे ड्राइवर खुद गियर्स चेंज करता है। इसमें गियर्स का एक सेट होता है जो इनपुट और आउटपुट शाफ्ट्स पर होता है। ड्राइवर को सही गियर सिलेक्ट करना पड़ता है और क्लच पेडल इंगेज या डिसएंगेज करना पड़ता है। यह सिस्टम फ्लाई व्हील, प्रेशर प्लेट और क्लच का इस्तेमाल करता है, जो इंजन को ट्रांसमिशन से कनेक्ट करता है या डिस्कनेक्ट करता है। मैनुअल ट्रांसमिशन के कुछ प्रोज हैं कि ये ऑफ-रोडिंग और हाई टॉर्क लोड यूसेज के लिए बेहतर होता है और ये काफ़ी रिलायबल भी होता है और इसका मेंटेनेंस भी काफ़ी आसान होता है। लेकिन इसके कुछ कॉन्स भी हैं, जैसे कि सब लोग इसे चला नहीं सकते। इसमें लर्निंग कर्व ज़्यादा होता है और ड्राइवर को ज़्यादा एफर्ट लगाने पड़ते हैं इसको चलाते वक्त। दूसरे टाइप के ट्रांसमिशन की बात करें तो वो है इंटेलिजेंट मैनुअल ट्रांसमिशन यानी IMT। इंटेलिजेंट मैनुअल ट्रांसमिशन यानी IMT एक क्लचलेस मैनुअल ट्रांसमिशन होता है। ये रेगुलर मैनुअल गियरबॉक्स होता है, लेकिन क्लच पेडल नहीं होता। इसमें ड्राइवर गियरबॉक्स पर पूरा कंट्रोल रखता है, पर बिना क्लच पेडल को ऑपरेट किए। IMT का फायदा यह है कि आपको गियर शिफ्टिंग के लिए एक्सीलरेटर छोड़ने की जरूरत नहीं होती, जो स्मूथनेस बढ़ाता है। लेकिन इसका एक ड्रॉबैक भी है कि गियर शिफ्ट्स इतने स्मूथ नहीं होते, क्योंकि ये एक सिंगल क्लच पर डिपेंड करता है। अगला जो ट्रांसमिशन है वो है ऑटोमेटेड मैनुअल ट्रांसमिशन यानी AMT। ऑटोमेटेड मैनुअल ट्रांसमिशन यानी AMT मैकेनिकल स्ट्रक्चर में मैनुअल ट्रांसमिशन के सिमिलर होते हैं, लेकिन इसमें सेंसर्स और एक्चुएटर्स क्लच का काम करते हैं। AMT में सिर्फ एक्सीलरेटर और ब्रेक पेडल होता है और क्लच पेडल नहीं होता, और इसमें आप गियर शिफ्ट्स मैनुअली भी कर सकते हैं जब आपको जरूरत हो। AMT का फायदा यह है कि ये काफी हद तक फटीग को कम कर देता है, क्योंकि क्लच ऑपरेट करना ड्राइवर का काम नहीं होता। लेकिन इसमें कभी कभी अनप्लान्ड शिफ्ट्स भी हो सकते हैं, जो कभी कभी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकते हैं। दूसरा जो ट्रांसमिशन है वो है ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन। ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन वो सिस्टम होता है जो गियर ऑटोमेटिकली चेंज करता है बिना ड्राइवर के गियर स्टिक या क्लच ऑपरेशन के। इसमें इंजन टॉर्क कन्वर्टर से कनेक्टेड होता है, जो गियर सिस्टम से जुड़ता है। टॉर्क कन्वर्टर के अंदर पार्ट्स एक दूसरे के साथ काम करते हैं, जिससे फ्लूइड पुश होता है और टरबाइन रोटेट होती है। ये प्लेनेटरी गियर सिस्टम पर काम करता है, जिसमें सन गियर और प्लेनेटरी गियर्स होते हैं। ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन का फायदा ये है कि इसको यूज करना काफी आसान होता है और ये ड्राइविंग को भी काफी कंफर्टेबल बना देता है, लेकिन इसका मेंटेनेंस काफी एक्सपेंसिव हो सकता है। अगले ट्रांसमिशन की बात करें तो वो है कंटिन्यूअसली वेरिएबल ट्रांसमिशन यानी CVT। कंटिन्यूअसली वेरिएबल ट्रांसमिशन यानी CVT फुल्ली बेस्ड ट्रांसमिशन होते हैं, जो स्मॉल व्हीकल्स में यूज होते हैं। ये गियर्स नहीं रखते, बल्कि बेल्ट्स और पुलीस का इस्तेमाल करते हैं, जिससे इनफाइनाइट रेंज ऑफ रेशियोज मिलता है। CVT स्मूथ राइड प्रोवाइड करता है, क्योंकि ये शिफ्टिंग की फीलिंग को एलिमिनेट करता है और फ्यूल एफिशिएंसी को बेहतर बनाता है, लेकिन ये ऑफ-रोडिंग कंडीशंस में यूज नहीं हो सकता। इसके बाद जो अगला ट्रांसमिशन है वो है सेमी ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन। सेमी ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन एक क्लचलेस मैनुअल ट्रांसमिशन होता है, जो ऑटोमेटिक या मैनुअल काउंटर पार्ट्स को अल्टरनेटिव प्रोवाइड करता है। इसमें ड्राइवर को गियर शिफ्ट करने पर क्लच पेडल को प्रेस नहीं करना पड़ता। कंप्यूटर ऑटोमेटिकली क्लच डिप्रेस करता है जब ड्राइवर गियर स्टिक शिफ्ट करता है। इसका ड्राइविंग एक्सपीरियंस मैनुअल ट्रांसमिशन जैसा ही होता है, लेकिन इसमें क्लच पेडल को प्रेस करने की जरूरत नहीं पड़ती। अगला जो ट्रांसमिशन है वो है डुअल क्लच ट्रांसमिशन। डुअल क्लच ट्रांसमिशन में अलग अलग क्लचेस ऑड और इवन गियर्स के लिए होते हैं, जो फास्ट शिफ्ट्स अलाउ करते हैं। ये गियर बॉक्सेस फुल्ली ऑटोमेटिक मोड या मैनुअली शिफ्टेड पेडल्स के साथ ऑपरेट हो सकते हैं। ये हाई एंड स्पोर्ट्स कार और रेस कार्स में पाए जाते हैं,
लेकिन इनकी कॉम्प्लेक्सिटी इनकी मेंटेनेंस को एक्सपेंसिव बना देती है। तो ये था हमारा ओवरव्यू ट्रांसमिशंस पर। उम्मीद है कि आप लोगों को इससे समझने में आसानी हुई होगी कि अलग अलग ट्रांसमिशंस कैसे काम करते हैं। अगर आपको कोई और सवाल हो या आपको लगता है कि हमने कोई चीज़ मिस की है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और ऐसे ही कंटेंट्स के लिए स्टे ट्यून टू ऑटो इंट्रो। थैंक यू। Thank you for watching. If you like the video, please like, share and subscribe to our channel. Thank you.